अब बात दिल्ली में लागू होने वाले ऑड इवन फॉर्मूले की। शुक्रवार को नए साल के आगाज के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए यह नया फॉर्मूला लागू हो जाएगा। आज ऑड इवन फॉर्मूले की रिहर्सल है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद इसे आंदोलन बनाने में लगे हुए हैं। दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स से भरा है और ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने के बाद दिल्ली की सड़कों पर उन्हें किस तरह जनता को जागरूक करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। परसों से 2 दिन बाद हम सबका इम्तिहान शुरू हो रहा है। एक तरह 31 दिसंबर को दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले का रिहर्सल है। टीम केजरीवाल वॉलंटियर्स को समझा रही है कि वो कैसे इस अभियान को कामयाब बनाने में मदद करें, कैसे गांधीगिरी के जरिए लोगों को प्रदूषण के खतरे से सावधान करें। जो लाल बत्ती पर रुकेगा, आगे का उल्लंघन करेगा, उसको आपको गुलाब का फूल देना है और गांधीगिरी करके उसके दिल को बदलना है। ये जिम्मेदारी आपको है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वॉलंटियर्स का हौसला बढ़ाने में जुटे हुए थे। आज यहाँ पे सभी युवाओं का जोश देख के कि जो मकसद हम लोग लेके चले इस नए साल के अवसर पे वो मकसद जरूर पूरा होगा। हजारों की तादाद में वॉलंटियर केजरीवाल सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले की कामयाबी के लिए कमर कस चुके हैं। मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी और लोगों को प्यार से कुछ भी समझाया जा सकता है, जागरूक कर सकते हैं, हम उन्हें समझा सकते हैं। उनका अपना दिल है कि वो माने या ना माने, अपनी तरफ से हम समझाएंगे। आई थिंक वो हमारी बात माने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री दिल्ली के प्रदूषण के खतरे से आगाह करने के लिए देश के भविष्य के पास भी गए। जी हाँ, स्कूली बच्चों को केजरीवाल ने प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ने की शपथ दिलवाई। अपने परिवार और दिल्ली के एक 6 साल के मासूम अनिरुद्ध ने केजरीवाल से एक नया सवाल पूछ लिया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि मैं अपने विद्यालय साइकिल से आना चाहता हूँ, लेकिन सड़कों पर चलते बड़े बड़े वाहनों के कारण मुझे डर लगता है और ये संभव नहीं हो पाता। आप मेरी इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ रहते हैं आप? बुराड़ी से इतनी दूर आएंगे आप? वेरी गुड। हमारे जो PWD मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी एक प्रोग्राम शुरू किया है दिल्ली की सारी सड़कों को रीडिजाइन करने के लिए और कई सड़कों के ऊपर कोशिश करेंगे साइकिल ट्रैक्स बनाने की। इस बच्चे के सवाल ने केजरीवाल को लाजवाब कर दिया। बच्चा छोटा था लेकिन सवाल बहुत बड़ा था। दिल्ली में साइकिल चलाने वालों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। सड़क पर साइकिल से निकलना खतरे से खाली नहीं है। बहरहाल अब ऑड इवन फॉर्मूले के रिहर्सल में कुछ ही घंटे बचे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है कि इस फॉर्मूले को लागू करना उनके लिए चुटकी का खेल है। इस पे तो काफी बातचीत हो चुकी है और एवरीथिंग इज वेरी क्लियर कि इसको इम्प्लीमेंट करने में दिल्ली पुलिस को कोई भी परेशानी नहीं है। ऑड इवन फॉर्मूले का मकसद तो अच्छा है, सरकार की तैयारी भी पूरी है, लेकिन इतना तो तय है कि इस फॉर्मूले को लागू करना सरकार और पुलिस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। रोशनी ठोकने और चिराग गोटी के साथ अमित चौधरी, दिल्ली आज तक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने वॉलंटियर्स को सिखा रहे हैं कि कैसे वो लोगों को दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के प्रति जागरूक करें। ऑड इवन सिस्टम लागू होने के बाद कैसे दफ्तर पहुंचेंगी केजरीवाल की कैबिनेट, कैसे दफ्तर पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल, सब कुछ तय हो चुका है। दिल्ली की हवा में घुलते जहर को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार का ऑड इवन का फॉर्मूला लागू होने में बस 2 दिन बचे हैं। नए साल में तारीख के साथ ऑड और इवन गाड़ियां सड़क पर उतरेंगी, यानी दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की तादाद करीब आधा हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल सरकार इस फॉर्मूले को लागू करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास ऑड नंबर की गाड़ियां हैं, लिहाजा दोनों ने इवन नंबर वाले दिन के लिए अपना इंतजाम कर लिया है। केजरीवाल रेडियो पर भी अपने इंतजाम के बारे में दिल्ली की जनता को बता रहे हैं, कारपूल की सलाह दे रहे हैं। उस टाइम थोड़ी सी इसमें भीड़ होगी अपनी बसों के अंदर और मेट्रो के अंदर, तो जिन जिन के घर में कार है वो अपने किसी के साथ कारपूलिंग का अरेंजमेंट कर लीजिए। किसी दोस्त के साथ या किसी रिलेटिव के साथ कारपूलिंग का अरेंजमेंट कर लीजिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की सरकारी गाड़ी का नंबर ऑड है। उन्होंने भी कारपूल का प्लान तैयार कर लिया है। कारपूल करेंगे, मुख्यमंत्री जी के साथ चले जाएंगे। है नहीं, सुबह का है, सुबह 9-10 बज जाते हैं निकलते निकलते।
तो सुबह गोपाल जी से लिफ्ट ले लेंगे, संदीप जी हैं बिल्कुल साथ में रहते हैं, अरविंद जी हैं, 4 लोग हमें आदत पे रहते हैं, कर लेंगे बस। महिला और बाल कल्याण मंत्री संदीप कुमार तो पैदल या फिर बस से जाने के लिए बेताब दिखे। नहीं, मैं तो यहाँ से पैदल बस अड्डा जाऊंगा, फिर वहाँ से बस लूंगा और ITO तक बस में जाऊंगा, फिर उसके बाद फिर ऑफिस जाऊंगा पैदल। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने तय किया है कि ऑड इवन के ट्रायल के पूरे 15 दिनों तक वो अपनी गाड़ी नहीं निकालेंगे, यानी कपिल नई नजीर पेश करना चाह रहे हैं। सरकारी गाड़ी है, ये मेरी ऑड नंबर है और इवन डेज पर प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने ये बात सोची है कि ऑड डेज पर भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। जब पूरी दिल्ली एक अपने तरफ से कोशिश कर रही है तो हम भी कोशिश करेंगे। दिल्ली सरकार में सिर्फ परिवहन मंत्री गोपाल राय के पास इवन नंबर की उनकी नैनो कार है। उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि संदीप कुमार, सत्येंद्र जैन और खुद मुख्यमंत्री उनके घर के करीब रहते हैं। मैं भी करूंगा, मैं ये गोपाल जी मेरे घर के पास ही रहते हैं, तो मैं इनके साथ कार शेयरिंग करूंगा, तो हम लोग भी कार शेयरिंग करेंगे। सारे हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री सब कार शेयरिंग करेंगे, हम सारे मिलकर एक साथ उसको। केजरीवाल सरकार में गोपाल राय को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों के पास ऑड नंबर की गाड़ियां हैं। ऑड इवन में छूट से सरकार ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अलग रखा है। ये सभी कारपूल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह दे रहे हैं। ट्रायल 15 दिनों का है। केजरीवाल सरकार के मंत्री खुद दिल्ली के लोगों के सामने नजीर बनना चाहते हैं। दिल्ली से प्रमिला दीक्षित के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त अभी एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11। The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.